भाई साहब, बहुत जलसे, बहुत सारी तहरीकें आपने देखी हैं, कवर की हैं। आपकी क्या राय है इस वक्त? आपको लग रहा है कि एक बहुत अच्छा साइज क्राउड का दिखाने में कामयाब हुई है, कोई दबाव डालने में अपोजिशन कामयाब हुई है, या आपके ख्याल में एक रिवायती क्राउड ही पुल कर पाए? देखिए, अगर जलसों की तारीख देखी जाए तो इसको एक कामयाब जलसा जो है वो तस्वर किया जाएगा, क्योंकि इसमें 11 पार्टियों का इत्तेहाद है। अभी तक कोई आपस में प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई तसादम नहीं हुआ। सारी पार्टियां जमा हुई हैं, मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस आए हैं, जलसा जगह भर गई है, और जो इस्तकबाली जुलूस थे वो भी बड़े मुतासर कुन थे। तो इस हवाले से तो बहुत अच्छा है कि पार्टी कारकुनों ने रिस्पांस दिया है हर जगह। मेरा ख्याल है कि अरकान असम्बली जो पार्टी लीडर्स हैं वो लोगों को लेके आए हैं। लेकिन एक ये लगता है कि जो आउटब्रस्ट था, तवक्को थी कि एक आउटब्रस्ट होगा, शायद उससे अभी हम नीचे हैं। एक जो भूचाल आना था या एक तूफान आना था, शायद उसके लिए अभी तैयारी, उसके लिए अभी आवाम के जज्बात जो हैं वो अभी तैयार नहीं है। ये इसको आंधी तो कह सकते हैं, इसको भूचाल नहीं अभी कह सकते। आपने कहा कि ये बहुत बड़ा जो तूफान है पब्लिक का वो नहीं है, इसे आंधी कहा जा सकता है। क्या वजह है कि ओपोजिशन ने मोबिलाइज नहीं किया, या फिर इस वक्त आवाम के वो जज्बात नहीं है हुकूमत के खिलाफ जो ओपोजिशन बता रही है? मेरा ख्याल है कि टू अर्ली टू सून ये किया गया है। कोई इसके लिए टेम्पो नहीं बना, इसके लिए कोई तशहीर नहीं हुई, इसके लिए लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं किया गया। जो वर्कर होता है या जो सियासी हामी होता है वो तो आपको पता है हर वक्त तैयार होता है। तो मुझे कोई टूटी जूती वाला और मुझे कोई फटे कपड़ों वाला या मुझे नंगे पाँव जो भागने वाला है वो कम भी नजर आए हैं। मुझे लोअर मिडिल क्लास तो नजर आई है, मिडिल क्लास नजर आई है, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि जी रेचेड ऑफ द अर्थ, जो कि तब्दीली लाते हैं, जो इनकलाब लाते हैं, जो एहतजाजी तहरीक चलाते हैं, वो कम नजर आए। तो बड़ा साहब, फिर ये कहा जाए कि क्योंकि पहला जलसा था, इसी को बड़ा होना था और ये नाकाम या उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ जिस तरीके से ओपोजिशन ने दावा किया था, तो ये फेलियर है और हुकूमत के लिए एक कॉन्फिडेंस की बात है। आपके ख्याल में यहाँ से भी ये बना सकते हैं एक मोमेंटम जब ये आहिस्ता आहिस्ता मोबिलाइज करेंगे लोगों को? देखिए, ये नाकाम तो हर सूरत नहीं है, लेकिन जो इसमें सवाल ये है कि क्या सिर्फ सियासी कारकुन और सियासी हामी होने चाहिए, या ऐसे लोग भी आने चाहिए जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के और न्यूट्रल लोग हों, रेचेड ऑफ द अर्थ हों, टूटी जूती वाले हों, फटे कपड़ों वाले हों, वो नहीं आए। ये शायद ये पहली स्टेज है। कौमी इत्तेहाद की तहरीक जो थी उसमें भी पहली स्टेज पे आम लोग नहीं आए थे, और अल्टीमेट जो स्टेज होती है कुछ अरसों के बाद जब ये कैंपेन आगे बढ़ेगी तो फिर चलेगा। तो पहली तो ये है कि ये कामयाब है, लेकिन भूचाल नहीं है। जिस तरह के 10 अप्रैल 1986 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जलसा या इस्तकबाली जुलूस था, ये वैसा नहीं है, लेकिन इसको नाकाम भी नहीं कह सकते। ये आंधी है, ये तूफान है, मगर भूचाल नहीं है। साहब, और इसका मसला सिर्फ मोबिलाइजेशन का है, या फिर यह है कि अवाम अभी भी हुकूमत को इतना बड़ा मसला नहीं समझते, या फिर यह है कि हुकूमत को मसला समझते हैं मगर इन्हें उस मसले का हल नहीं समझते? मेरा ख्याल है कि अभी वो फजा हमवार नहीं हुई जो एहतजाजी तहरीक के लिए होती है। जो एक पब्लिक जलसों के लिए तो फजा हमवार हुई है। मुझे माहौल के अंदर वो गर्मा गर्मी, माहौल के अंदर वो जिस तरह से हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं, वो जज्बात भी नजर नहीं आए कि जिससे कि कल को हुकूमत को उतार फेंका जाएगा। वो जज्बात अभी फिलहाल नहीं है। तो फिर जनवरी का इन्होंने टारगेट दिया हुआ है, अगर अभी वो जज्बात नहीं है, अभी वो आउटबस्ट नहीं है, आंधी है, तूफान नहीं है, तो क्या ये 2-2.5 महीने में मोबिलाइज करके इसे तूफान बना सकते हैं, या ये बहुत कम टाइम पीरियड होगा, इतने में नहीं कर पाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि इसका बहुत सारा जो फोकस है वो हुकूमत के रवैये पे होगा। मेरा ये ख्याल है कि अगर हुकूमत जो है वो अपने रवैये में इसी तरह सख्ती रखी और हुकूमत इसी तरह सख्त बयानात देती रही तो मेरा ख्याल है कि माहौल जल्दी बन जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत लचक का इजहार करती रही, लोगों को रिलीफ देती रही, अपनी गवर्नेंस बेहतर करती रही, उनके इस कामयाब जलसे के बाद उसने कुछ सबक सीखा
کیونکہ گورنمنٹ کو ڈینٹ تو پڑتا ہے